सेमेस्टर 2 पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज रिटेन कम्युनिकेशन, मतलब लिखित संचार से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन कम्युनिकेशन। बात एक ही है, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब लिखित कम्युनिकेशन यानी संचार का विशेषता बताएं, इसके लाभ बताएं और इसके हानि को बताएं। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है, ऑल दोज कम्युनिकेशंस विच आर अवेलेबल एज रिटेन फॉर्म कॉल्ड रिटेन कम्युनिकेशन। वो सभी संचार जो लिखित रूप में मौजूद होती है उसे ही रिटेन यानी लिखित संचार कहते हैं। पेन, पेपर, न्यूज़, ईमेल, न्यूज़पेपर, लेटर, रिपोर्ट, नोटिस, डायरी एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। ये सभी लिखित संचार के उदाहरण हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हीं की मदद से हम लोग कुछ लिखकर अपने संचार को एक दूसरे को शेयर करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में इट इज इसेंशियल टू बी केयरफुल बिकॉज इट शुड बी रिटेन वेरी क्लियर एंड वेरी ब्यूटीफुल। सावधान होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लिखित संचार को बहुत साफ साफ और बहुत सुंदर लिखनी चाहिए या लिखी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो जिसे हम लोग लिख रहे हैं वो आपके बातों को समझ ही नहीं पाएगा। इन रिटेन कम्युनिकेशन में मैसेज शुड बी रिटेन इन शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। अपने संदेश को छोटा और समझने लायक ही लिखी जानी चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपने पहले पैराग्राफ में समझ लिया कि रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन, मतलब लिखित संचार की विशेषताएं। देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एज फॉलोज। लिखित संचार के बहुत से विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित है। पहला है मैसेज ट्रांसफर टू ईच अदर इन राइटिंग सो इट इज मोर अंडरस्टैंडेबल। मैसेज जो भेजा जाता है एक दूसरे को उसे लिखकर भेजा जाता है और इसलिए बहुत ज़्यादा समझने लायक हो जाता है। दूसरा है रिटेन कम्युनिकेशन इज सच कम्युनिकेशन विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। लिखित संचार एक ऐसी संचार होती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, दिस कम्युनिकेशन इज डन बाय टू वेज, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। इस कम्युनिकेशन को दो तरीके से किया जाता है, निजी रूप से और सामूहिक रूप से। दोस्तों अब लाइन चेंज करके लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन, मतलब लिखित संचार के लाभ। पहला पॉइंट है दोस्तों करेक्ट मैसेज, मतलब सही संदेश इन द टाइम ऑफ सेंडिंग रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन भेजने के समय इट इज इसेंशियल टू राइट इट वेरी केयरफुल्ली एंड आल्सो चेक इट आफ्टर राइटिंग। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसे सावधानी से लिखा जाए और लिखने के बाद इसे चेक किया जाए। दूसरा पॉइंट है रिटेन प्रूफ, मतलब लिखित सबूत। रिटेन कम्युनिकेशन कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर एज प्रूफ। लिखित संचार को भविष्य के लिए रखा जा सकता है सुरक्षित एक सबूत के तौर पर। इफ एनी प्रॉब्लम हैपेंस इट कैन बी ईजिली सॉल्व्ड टू शो दैट प्रूफ। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उस समस्या को आसानी से सुलझाया जा सकता है उस सबूत को दिखाकर। उस सबूत का मतलब दोस्तों जो रिटेन कम्युनिकेशन को प्रूफ के तौर पे रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट। कोई ज़रूरत ही नहीं है व्यक्तिगत संपर्क का होना। देयर इज नो एनी नीड इन द टाइम ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन दैट टू whom we are sending message
present before us as it happens with oral communication. रिटन कम्युनिकेशन के समय कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जिसे हम मैसेज या संदेश भेज रहे हैं वो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हो, जैसा कि ओरल कम्युनिकेशन के साथ होता है। ओरल कम्युनिकेशन पे दोस्तों मैंने वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन टू मेनी पीपल एट वन। बहुत सारे लोगों को एक ही समय में सूचित कर देना। विद द हेल्प ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन की मदद से वी कैन इन्फॉर्म लॉट्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम बाय यूजिंग न्यूज़पेपर। हम बहुत सारे लोगों को सूचित कर सकते हैं एक ही समय में न्यूज़पेपर का प्रयोग करके। और भी बहुत सारे साधन हैं दोस्तों जिसकी मदद से हम बहुत सारे लोगों को रिटन कम्युनिकेशन की मदद से सूचित कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मतलब रिटन कम्युनिकेशन के हानि। पहला है दोस्तों हाई कॉस्ट, मतलब अधिक कीमत लगना या अधिक खर्च होना। दिस कम्युनिकेशन इज कॉस्टलियर देन ओरल कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन मतलब लिखित संचार ओरल संचार से अधिक महंगा होता है। बिकॉज क्योंकि पेन, इंक, पेपर, पीपल आर यूज्ड टू कंप्लीट रिटन कम्युनिकेशन। एक लिखित संचार को पूरा करने में पेन, इंक, पेपर और लोगों का उपयोग किया जाता है, तब जाकर लिखित संचार पूरा होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों वेस्टेज ऑफ टाइम, मतलब समय की बर्बादी। इन रिटन कम्युनिकेशन, लिखित कम्युनिकेशन में इट टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन। यह अधिक समय लेता है संचार को पूरा करने में। इन राइटिंग एंड रीचिंग, क्योंकि इसको लिखने में अधिक समय लगता है और पहुंचने में भी अधिक समय लगता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों लैक ऑफ सेक्रेसी, मतलब गोपनीयता का अभाव, यानी ये गुप्त है या नहीं ओरल कम्युनिकेशन की तरह ये कहना मुश्किल है। रिटन कम्युनिकेशन गोज इन द हैंड ऑफ मेनी पीपल टू रीच इट्स रियल प्लेस और पीपल। लिखित संचार अपने सही जगह या सही लोग तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों के हाथों से होकर गुजरता है। सो इसलिए इट मे बी पॉसिबल दैट एनीवन वुड रीड द मैसेज। यह संभव हो सकता है कि कोई इसे यानी इस संवाद को पढ़ लिया हो। दोस्तों मेरा नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है इन द कंक्लूजन। संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि आल्दो, हालांकि रिटन कम्युनिकेशन हैज़ मेनी एडवांटेजेस बट आल्सो डिमेरिट्स। लिखित संचार में बहुत सारे लाभ है लेकिन बहुत कमियां भी है।